हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए, पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे क्या कि एनसीईआरटी चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का थ्योरी देख रहे थे, जिसमें हम लोग सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देख रहे थे, जिसमें 2 पार्ट हम बनाए थे। वहां पे वो कंप्लीट हो चुका था। अगर अभी तक आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। अगला अगला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसमें पहला प्रॉपर्टी आपका होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं एडिशन से रिलेटेड, जोड़ से रिलेटेड। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को हम वैसे ही जोड़ेंगे जैसे स्केलर को जोड़ते आए हैं, यानी सिंपल अलजेब्रा से, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से, जैसा हम बचपन से सीखते आए हैं जोड़ घटाव, वैसे ही हम इस चार्ज को भी जोड़ेंगे विद साइन। ठीक है, जैसे कि 2 + 2 हम लोग 4 पढ़े हैं, 4 + 4 8 होता है, 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जैसे हम लोग जोड़ते आ रहे हैं ना बचपन से, उसी प्रकार से हम चार्ज को भी जोड़ेंगे, क्योंकि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो चलिए देखते हैं और लिखते हैं इस बात को। सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, since charge is a scalar quantity, hence it can be added by simple rule of algebra simple rule of algebra को ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा या सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा कहने का मतलब है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखे भी हैं, सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, हेंस इट कैन बी एडेड, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा या ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से। ये कहता है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है आपके पास, ठीक है, और इसमें छोटा छोटा पॉइंट कंसीडर करिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। मान लीजिए यहाँ पे है Q1 चार्ज, यहाँ पे है Q2 चार्ज, यहाँ पे है Q3 चार्ज माइनस में, यहाँ है Q4 चार्ज माइनस में, और यहाँ है Q5 चार्ज प्लस में। तो अगर आपको नेट चार्ज निकालना रहेगा, इसे क्या निकालना रहेगा, नेट चार्ज, इसको हम क्यूनेट बोल देते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग जोड़ते आए हैं वैसे जोड़ेंगे, साइन के साथ हो जाएगा Q1 + Q2 प्लस -Q3 प्लस -Q4 प्लस Q5, यानी क्यूनेट आपके पास कितना आ जाएगा, Q1 + Q2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -Q3 -Q4 प्लस Q5। इस तरह से और भी चार्ज रहेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन से जोड़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो कि Q1 का वैल्यू आपके पास दे दिया कितना, 5 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू दे दिया आपके पास 10 माइक्रोकूलम, और 3 चार्ज लेते हैं एग्जांपल के लिए, Q3 का वैल्यू दे दिया आपको, मान लेते हैं -5 माइक्रोकूलम। ठीक, तो बोलेगा कि बताइए नेट चार्ज कितना होगा, क्यू नेट दिख रहा है नीचे आपको, नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है। चलिए मान लीजिए आपको क्यू नेट पूछते, कैसे करेंगे, जैसे बचपन से जोड़ते आ रहे हैं, Q1 + Q2 + Q3, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, Q1 का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम, और Q3 का कितना है -5 माइक्रोकूलम। तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 माइक्रोकूलम, नेट कितना आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है,
आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसको रब करते हैं। तो चलिए, चार्ज का पहला प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या बोलता है, कहता है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन neither be created nor be destroyed. It can be only transferred from one body to another body। ठीक, क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? जिस प्रकार से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिखे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब है जिसका बाहरी इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी हो, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख रहे हैं, सॉरी, अब इस आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं हो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी बात को यहाँ पे हम लिखे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, ये कहेगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, दैट इज चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा, चार्ज कहने का मतलब नेट चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये बॉडी था एक, ठीक है, और आपके पास ये दूसरा बॉडी था। ठीक, इस पे फिलहाल नेट चार्ज मान लेते हैं क्यू नॉट था, सॉरी मान लेते हैं क्या, शुरू मान लेते हैं न्यूट्रल। ठीक है, मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। शुरू में दोनों बॉडी क्या था, न्यूट्रल था। इसमें Q1 कितना था, 0 था। इसमें Q2 मान लेते हैं 0। ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, अब क्या कर दिए, ए और बी को दोनों क्या कर दिए, रब कर दिए, रगड़ दिए। ठीक है, अब जैसे इस दोनों को रब करेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में चला जाएगा। जैसे कि बचपन में क्या करते हैं हम लोग, कंघी को लेकर के बाल में ऐसे ऐसे कर लेते थे और कागज के टुकड़े को हाथ पे रखकर ऐसे उठाते थे, नहीं? तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, अगर इन दोनों को अगर रब कर देंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। वैसे आगे चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग हम ये देखेंगे भी, फिलहाल इसको देखते हैं कि अगर इन दोनों को आप अगर रब करेंगे तो क्या हो जाता है, बॉडी चार्ज हो जाता है। तो मान लेते हैं इस बॉडी ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ भाग गया, बॉडी बी में। तो मान लेते हैं 5 कूलम चला गया जैसे, तो अगर इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन 5 कूलम का चार्ज इसमें गया होगा
तो यहाँ पे -5 कूलम निगेटिव चार्ज हो गया होगा, यहाँ -5 कूलम पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा। ठीक, अब इस पूरे सिस्टम का चार्ज अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, दिख रहा है नीचे, इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 के बराबर। Q1 कितना है 0, Q2 कितना है 0, नेट चार्ज कितना है 0। यानी शुरू में क्या है, इसका नेट चार्ज 0 है, तो बाद में भी नेट चार्ज 0 रहना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इस सिस्टम को फिर से ऐड करेंगे, इसके चार्ज हो तो क्या हो जाएगा, Q नेट बराबर फिर से Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, और Q1 कितना है 5 कूलम, यहाँ पे हो जाएगा -5 कूलम, नेट कितना आ जाएगा 0। तो अभी भी क्या है, बॉडी को हम चार्ज तो कर लिए हैं, लेकिन कोई चार्ज हम क्रिएट नहीं किए हैं। अभी भी सिस्टम का नेट चार्ज कितना है 0 है, जो कि पहले भी था। यही बात हम लिखे भी यहाँ पे कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रही होगी बात। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग हम आगे करेंगे भी मेथड ऑफ चार्जिंग में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसको अलग से देखेंगे, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहें।